सभी पूछ, मिस्टर ईशान भोसले से पूछ ना कि तुझे क्यों परेशान किया। इंटरव्यू क्लियर करने के बावजूद भी तुझे एडमिशन क्यों नहीं दिया इन्होंने? ठीक है, तू नहीं पूछ सकती तो मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं आपने सभी को एडमिशन दी? क्यों इसके एडमिशन के लिए आपने इतनी सारी शर्तें रखी? डॉक्टर ईशा भोसले, इस लड़की ने अब तक कॉलेज की फीस नहीं भरी है। इस लड़की ने अपने काबिलियत के दम पर आपके कॉलेज की स्कॉलरशिप जीती है। इस लड़की को आप एक दिन की मोहलत नहीं दे सकते थे? काय राव साहब, पैसों की इतनी तंगी आ गई है कॉलेज को कि आप एक मिडिल क्लास लड़की को कॉलेज की फीस के लिए तंग कर रहे हैं। इंसानियत की बातें करता है ये कॉलेज। आज कहां गई आप लोगों की इंसानियत? ये सिखाते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? हमारे स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है और क्या नहीं, ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कौन क्या सिखाएगा राव साहेब? कारण शिकण्यासाठी काहीतरी ऐकावं लागतं और आप कहां किसी की सुनते हैं? आपकी तो तानाशाही चलती है यहाँ पर, हुकूमत है आपकी यहाँ पर। ईशा, ये सब बातें यहाँ करके कोई फायदा नहीं है। तुम सभी का एडमिशन कराओ, और रही बात पैसों की तो वो मैं दे देता हूँ। शांत रहो। मैं यहाँ आई हूँ सभी के लिए, मैं फीस लेकर आई हूँ। मैं भरूंगी मेरी सभी की फीस। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है। बस आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था कि एक काबिल, हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट लड़की को सिर्फ पैसों के लिए एडमिशन ना देकर आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर ईशा भोसले, ये आपका जो इमोशनल मोनोलॉग है ना, ये कहीं और जाके सुनाइएगा, क्योंकि ये यहां पर काम नहीं आने वाला। क्योंकि आपकी बेटी जैसी सवी ने अभी तक ट्रांसफर सर्टिफिकेट और फीस डिपॉजिट नहीं किए थे, इसीलिए इसे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। मतलब ये कि डेडलाइन पूरी हो चुकी है। क्या डेडलाइन थी? 11 बजे तक की डेडलाइन। 11 बजे तक क्यों? इट्स अ फुल वर्किंग डे। क्या है कॉलेज के ऑफिस टाइमिंग? सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक मैम। सुना आपने ईशान भोसले? सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे। मेरी सभी के लिए 11 बजे की डेडलाइन क्यों? कोई स्पेशल मुहूर्त निकाला था आपने इसकी एडमिशन के लिए? ईशा, ईशा, एक मिनट प्लीज। बागमर, अभी के अभी जाओ और सभी के एडमिशन फॉर्म्स फिलअप करो और एडमिशन का प्रोसीजर अभी शुरू करो। जाओ। Yes. What? ईशा, अब सभी का एडमिशन हो रहा है ना, तो इन चीजों के बारे में बाद में बात करें। बाद में नहीं, मुझे अभी मेरे सवालों का जवाब चाहिए। इंटरव्यू क्लियर करने के बावजूद भी सभी को एडमिशन क्यों नहीं दिया गया? क्यों उसे परेशान किया गया? ईशा प्लीज, एडमिशन हो रहा है ना, तो क्यों बातों को खींच रही हो? दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालने की आदत आज भी गई नहीं तुम्हारी। मैंने आवाज सिर्फ सभी के लिए उठाई है। सभी के प्रति इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो अनफेयर, बायस्ड और रवैया अपनाया, उस पर जब मैंने सवाल उठाया तब जाकर सभी को एडमिशन मिला। क्यों परेशान किया आप लोगों ने उसे? इंटरव्यू क्लियर करने के बावजूद क्यों? इस हद तक परेशान कर दिया आपने इस लड़की को कि वो कॉलेज के डायरेक्टर के पांव पकड़ने के लिए भी तैयार हो गई। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये आपकी बेटी जैसी लड़की, ये एक नंबर की झूठी है, चोर है ये। अरे अपनी बहन के जेवर चुरा के बेचने के लिए चली गई थी उसे। यकीन नहीं आ रहा आपको? पूछिए इसके जीजू से। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक और बात बता दूं आपको, सभी अपने शादी के मंडप को छोड़कर भागकर यहां पर आ गई थी। किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना पड़ता है।
और अगर ऐसा ही है तो क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं शादी से क्यों भागी थी? और ना ही अपने इस रूल के बारे में बताया था कि शादी से भागी हुई लड़की को पढ़ने का कोई हक नहीं है। खैर, मेरी शादी की बात हो रही है तो मैं बताती हूँ। हाँ, मैं अपनी शादी से भाग गई थी, इसीलिए क्योंकि मेरी शादी जबरदस्ती एक अय्याश और शराबी इंसान से करवाई जा रही थी। मुझे जैसे इस बारे में पता चला, मैं तुरंत भाग गई ताकि मैं पढ़ सकूं, एक मुकाम हासिल कर सकूं, अपने आई बाबा का सपना पूरा कर सकूं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कोई भी गुनाह किया। और रहा सवाल चोरी का, तो मेरी ताई ने खुद मुझे वो कंगन दिए थे। और आप बताइए, क्या वो चूड़ियां आपकी हैं या आपको चूड़ियां पहनने का शौक है? बकवास बंद कर। मेरी बीवी हरणी की चूड़ियां है वो। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, वो चूड़ियां मेरी ताई की हैं। सर, आपने सबकी बातें सुनी, अब मेरी ताई का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए प्लीज। हेलो सवी, कहाँ है तू? सवी, पता है मैं तुझे कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। तेरा एडमिशन हो गया ना? वो किरण ना ज्वेलरी की किरण चीजों के बारे में बात करने के लिए मैंने आपको फोन किया। आपके पति मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चूड़ियां मैंने चोरी की है। आप मुझे प्लीज बताएंगे कि मैंने वो चुराया है कि नहीं? सवी, मुझे माफ कर दे। मैंने ना किरण को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि चूड़ियां मेरी आंटी ने मुझे दी है। अब जब मेरी बहन को जरूरत पड़ी तो मैंने उसे दे दी, पर वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं था। मेरे मना करने के बावजूद वो ज्वेलरी के शॉप पे चला गया। तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ ताई, बाकी सब घर पर आके बताती हूँ। I really hope अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मुझ पर जो झूठे इल्जाम लगे थे उसकी सच्चाई भी आपके सामने है। और कोई वजह है सभी सबान को एडमिशन ना देने की? क्या वजह ये है कि सभी डॉक्टर ईशा भोसले की स्टूडेंट है? काय रे, काय तमाशा चालू आहे इकडे? चला क्लास मध्ये। सभी जा, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर। ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तेरे पास और ये फीस डिपॉजिट कर। थैंक यू, आप नहीं होती ना तो सभी थैंक यू वगैरह सगळं नंतर। तू जा, मुझे भी रामटेक क्लिनिक करना है। नमस्कार। डॉक्टर ईशा भोसले इधर आके अच्छा नहीं किया। ईशान, 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 आप प्लीज चले जाइए। मैं तेरे साथ हूँ, प्लीज मेरी बात सुन। मुझे कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है, आप प्लीज चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ईशान बेटा, मेरी बात सुन। मैंने कहा ना आपसे, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं बोलता हूँ, समझा? इससे मैं बात करता हूँ। ईशु, देख मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या महसूस कर रहा है, लेकिन ऐसे गुस्सा करके क्या होगा? तू सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहा है, तू बीमार पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। शांत हो जा प्लीज, पानी पी ले। ईशु, ईशु ऐक ना। ईशा मैम, मेरा एडमिशन हो गया। गिर जाऊंगी। मैम, आपने मुझे जिंदगी में आत्मसम्मान के साथ खड़े होना सिखाया, आपको गिरने नहीं दूंगी। बड़ी बड़ी बातें करती है सभी। मैम, मैं आपको बता नहीं सकती मेरा से क्या क्या करने का मन कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जोर से गाना गाऊं, नाचूं, पूरे कॉलेज में चिल्ला चिल्ला के बोल दूं कि मेरा एडमिशन हो गया है। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, ऐसे ही खुश हूँ। आपने मैम क्या सुपर हीरो वाली एंट्री ली है। मुझे लगा ही नहीं था कि आप खुद मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट रामटेक से पुणे लेकर आएंगी। वो एक अंदर से फीलिंग आ गई सभी कि शायद ये लोग यहाँ पर
तेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि इतने जल्दी ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवाया कैसे आपने? दैट थैंक्स टू योर अश्विनी जी। मतलब तेरे वीनू दादा ने प्रिंसिपल से कह दिया था कि तेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो किसी को ना दे, तुझे भी नहीं। और फिर जब हमने घर जाने की इतनी जल्दी? हाँ, वैसे भी मेरा घर जाने का टाइम हो गया। आधा घंटा भी और बाकी है। अच्छा, काफी मुश्किल में फंस गई है ना आप। अगर रुक गई तो सभी के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर साइन करना पड़ेगा। साइन कर दिया तो सभी के घर वालों से परेशानी होगी। नहीं साइन किया तो मैं मैनेजमेंट में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, उसका डर। बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है ना? देखिए ईशा मैम, मुझे देर हो रही है, मैं कल बात करती हूँ इस बारे में, ठीक है? देर तो मुझे भी हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आऊंगी सभी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने। साइन किया आपने? नहीं। देखिए मैम, देखिए, बोर्ड मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि जब तक सभी के घर वालों से बात नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया है बोर्ड ने। एक मिनट, मिसेस चौहान। नमस्कार। ये मिसेस अश्विनी चौहान, सभी की लीगल गार्डियन, उसकी आजी सभी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने आई। हो ना, मैं कुमारी सभी विराट चौहान की ओर से आई हूँ उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने। अब तो सभी की लीगल गार्डियन भी आ गई। आई एम श्योर अब तो साइन करेंगे आप। बड़ी आजी को गलती से भी पता चल गया ना कि आजी ने मेरी मदद की है, तांडव शुरू हो जाएगा। तुझे पता है सभी, तेरी अश्विनी आजी तेरे लिए किसी से भी टकरा सकती है। वो तो प्रिंसिपल ने अच्छे से ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया, वरना तेरी अश्विनी आजी तो उन्हें भी धोबी पछाड़ देती। बड़ा, तुझे बस आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए सभी, तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना। इन लोगों ने तुझे बेमन एडमिशन दिया है। जाहिर सी बात है कि तेरी राह में ये लोग मुश्किलें खड़ी करेंगे, पर तुझे पीछे नहीं मुड़ना है बाड़ा। अपने आप को मजबूत रखना, करना ना सभी। सही और विराट चौहान की बेटी हूँ मैं। आप जानते हैं, मेरी आई को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और मेरे बाबा ने हर कदम पर उनका साथ दिया। तो मेरी आई ने कभी हार ही नहीं मानी। बहुत बहादुर थी वो भी। मेरे अंदर भी मेरी आई का एक खून है। हार नहीं मानूंगी और गलत के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। आई प्रॉमिस, आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ बड़ा, निराश इस बात से हूँ कि आज भी औरतों को अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए इतनी बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। कुछ नहीं बदला औरतों के लिए। आज भी लड़कियों को उसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जिस परिस्थिति से मैं गुजरी, तेरी आई गुजरी और शायद तेरी आजी भी गुजरी। कहते हैं कि जमाना बदल गया, और औरतों के लिए परिस्थिति नहीं बदली। आज भी औरतों के लिए बस दो ही चॉइसेस हैं, या तो परिवार की मर्जी चुनो या फिर अपने सपने, जबकि इन दोनों चीजों के रास्ते एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। मैम आप देखना, एक दिन आएगा जब सब बदल जाएगा। हम बदलेंगे उसे, क्योंकि हमारे सामने आपके जैसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें देखकर मुझ जैसी लड़कियों को हौसला मिलता है, उम्मीद मिलती है। मैम श्योर मैम, आपसे भी पहले कई ऐसी औरतें होंगी जिन्होंने इस बदलाव की लौ को मशाल बनाया है, जैसे आप इस मशाल को अभी लेकर आगे चल रही हैं। मैं भी आप ही की स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस मशाल को लेकर आगे चलूंगी, कुछ नहीं दूंगी इसे। कितनी बड़ी हो गई है मेरी सभी। इतनी सी है लेकिन इतनी मैच्योरिटी वाली बातें कैसे कर लेती है? वो एक्चुअली ना मुझे टीचर अच्छी मिल गई थी। अच्छा। थैंक यू मैम। अगर आज आप नहीं आती ना, एडमिशन नहीं मिलता। अरे तेज, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी वो डार्क ग्लासेस दबंग वाली सभी कहाँ चली गई। ये वाली सभी
मुझे हमेशा सॉरी थैंक यू बोलती रहती है। उठे के लिए माँ जी थी दबंग सभी। बन गई दबंग सभी। प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं, रख लो, वरना पैर छू के भी बोल सकते हैं। नहीं भाई, रख लिया। हमेशा हंसते रहे। चल, मैं निकलती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़। नको, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तू जा फाइंड आउट कर सिलेबस क्या है, टेक्स्ट बुक्स कौन से चाहिए, खरीद लेना। बहुत पढ़ाई करनी है। अरे यानी 1 मिनट। ठीक है। मैम नहीं मैम, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया, ये प्लीज मत। मैं नहीं मार देऊ का मी तुला? नहीं। ठेव, जरूरत पड़ेगी सभी, रख ले। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बड़ा मुझे फोन करना। काळजी घे। अगं आई बाबा, एडमिशन मिल गया। मैं जानती हूँ आप दोनों बहुत खुश हो रहे होंगे अभी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। ईशा, तुम यहाँ जा रही हो? जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया, अब जाना ही होगा। मुझसे मिले बिना ही जा रही हो? अभी अंदर मिली तो सबके सामने। सिर्फ सबके सामने ही मिलना चाहती हो? मुझे लगा शायद तुम मुझसे नहीं मिलना चाहोगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे कैबिन में मुझसे मिलने आओगी। वो तुम ईशु के साथ चले गए तो मैं कैसे आ सकती थी? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। ईशान तुमसे बहुत गुस्सा है। तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो तुम्हारे आने से उसकी पुरानी जख्म फिर से ताजा हो गई और ऊपर से उसका साखर पूड़ा भी टूट गया। कब? कैसे? वो राव साहब के एक फ्रेंड हैं, उनकी बेटी रीवा। कितना कुछ हो गया मेरे ईशु के साथ। पता है ईशा, शायद तुम यहाँ होती ना तो उसे इतना सब झेलना नहीं पड़ता, उसे इतनी तकलीफ ना होती, अब दर्द नहीं होता और शायद अगर मेरे बच्चे को मेरे साथ आने दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारे परिवार की इज्जत, तुम्हारे परिवार की मर्जी ही ज्यादा मायने रखती है। एनीवे, अब ब्लेम गेम खेल के कोई फायदा नहीं। ईशा, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हें ईशान के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। और तुम्हें भी शंकर। ईशान हम दोनों की गलतियों की सजा भुगत रहा है। मैं चाहकर भी अपने बच्चे के साथ नहीं हूं शंकर, लेकिन तुम हो ईशु के साथ। जख्म चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्यार के मरहम से वो भर ही जाता है। हाँ, लेकिन ईशा उसने हम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है और मेरे लाख कोशिशों के बावजूद मैं उस दीवार को गिरा नहीं पा रहा हूं। हमेशा की तरह तुमने पहले ही हार मान ली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने हार मान ली? क्योंकि तुम हमेशा यही करते हो। इट्स ओके, सॉरी मत बोलो प्लीज, मुझे अच्छा लगा। इतने सालों बाद मिले और चाय की टपरी के सामने झगड़ रहे हैं वो।
ना अच्छा लगा। इतने सालों से दिल में जो भड़ास है वो तुमसे झगड़ा करके निकालना चाहता हूँ। सभी का ख्याल रखना प्लीज, वो मेरी बेटी की तरह है। किती झाले? थैंक यू। जाते नहीं, ये थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।